चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे कि पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखें। आप जो भी पढ़े लिखते हैं आप भूल जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी जो पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। इसको हमने 7 टिप्स देंगे इसमें कि जिससे आपको जो भी पढ़े हमेशा याद रहे। पहला, 24 घंटे में एक बार रिवीजन करना चाहिए। दूसरा, एक्टिव रिकॉल करो, स्पेस रिवीजन करो। उसके बाद लिख कर पढ़ो, किसी को सिखाओ, अच्छी नींद लो, रोज थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी। हम पहला नियम अपनाते हैं 24 घंटे वाला नियम, जिसे गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। यानी कि हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़े उसको हम 24 घंटे में एक बार हमें क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए। अगर हम उस चीज को नहीं देखते हैं तो हमें क्या करता है, 70% चीजें क्या होती हैं, भूल जाती है। मान एक्टिव रिकॉल मतलब यह तरीका जरूर अपनाना चाहिए। पहले हम जो भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, आप उसके बाद बुक क्या करना है, बंद कर लेना है। बंद करके चुप मार के सोचना है क्या हमने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसके बाद सोचना है। उसके बाद से हमें क्या करना है, लिखना है। उसके बाद हमें लिखना, अपने आप को जब लिखेंगे तो अपने आप को यानी कि आप टेस्ट ले रहे हैं, यानी कि जब आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इस चीज को जब टेस्ट लेंगे तो आपको चीजें नहीं भूलेंगे। क्योंकि इस बात को आपको माइंड को प्रेशर पड़ेगा भाई कि हमने सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे कि हमने याद किया था, वो आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं। तीसरा पॉइंट आता है स्पेस रिवीजन, यानी कि स्पेस रिवीजन मतलब गैप देकर पढ़ना। ठीक है, जो भी पढ़ो गैप देकर पढ़ो। पहले क्या करना है, चुप मार के पहले दिन हमें चुप मार के जो चैप्टर है उस चीज को पढ़ो। दूसरे दिन जैसे ये लड़की पढ़ रही है, ठीक है, दूसरे दिन क्या करना है, फिर रिवीजन करना। क्या करना है, रिवीजन। दूसरे दिन रिवीजन, फिर 7वें दिन उसी चीज को फिर रिवीजन करना, उसी चीज को फिर रिवीजन करना। 15वें दिन फिर उसी चीज को रिवीजन करना। इससे क्या होगी, इस तरीके से क्या होगी, दिमाग में जो चीजें याद की है वह चीजें लंबे समय तक रहेंगी, यानी आप कुछ चीजें भूलेंगे। चौथा पॉइंट आता है लिख कर। लिख कर पढ़ने से क्या होता है, लिख कर पढ़ने से हमें 2 गुना ज्यादा याद है। क्या होता है, जैसे लड़की लिख कर पढ़ रही है, ठीक है, 2 गुना क्या होता है, ज्यादा याद है, ज्यादा याद है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई चीज आपने पढ़ा, सिंपली पढ़ा, तो आपको 1 घंटा याद, 1 आवर याद। लेकिन अगर यही चीज लिख कर पढ़ रहे हैं तो आपको 2 गुना मतलब 2 घंटे बाद ही ये चीजें होंगी। मान लीजिए आप कोई चीज पढ़े हैं तो 1 घंटे बाद भूल गए, लेकिन अगर लिख कर याद किए वही चीज तो आप यानी 2 घंटे में भूल। सिंपल। पांचवा आता है कि किसी को सिखाओ। जैसे ये लड़का है, ये लड़का क्या कर रहा है, इन बच्चों को क्या कर रहा है, सिखा रहा है। यानी कि यह लड़का जो भी पढ़ा है, जो चीजें पढ़ा है वह कंप्लीटली क्या कर चुका है, पूरी तरह से समझ चुका है। यानी कि यह लड़का क्या कर चुका है, जो टॉपिक पढ़ा रहा है वह चीजें समझ चुका है। यानी कि जो समझा हुआ चीज रहता है, जो समझा हुआ चीज रहता है वह कभी नहीं भूलता है। यानी कि जो भी याद करो, कुछ भी याद करो, तो आप दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करो, दूसरे को समझाने की कोशिश करो। जब दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरे को समझाएंगे तो वह चीजें आपको कभी नहीं भूलेंगे। समझ रहे हैं ना, सिंपल। यानी कि जो पढ़ो दूसरे को फिर पढ़ाओ। जब आप दूसरे को पढ़ाएंगे तो आप यानी कि आप वह चीजें पूरी तरह से समझ चुके हैं, तब जाकर आप वह चीजें पढ़ा रहे हैं। जो चीजें समझी जाती हैं वह चीजें नहीं भूलती हैं। छठवां क्या आता है, सही नींद। सही क्या करो, इस लड़की की तरह सही सो जाओ। सही सोने से यानी क्या होता है, नींद लेने से क्या होता है, माइंड जो होता है रिलैक्स होता है। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, मोबाइल 100% चार्ज कर दिया, उसके बाद 100% के बाद से क्या होता है कि उसको चलाते गए कुछ टाइम ऐसा आता है कि वह टाइम पे उसकी फंक्शन रुक जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 10% आ गया, मोबाइल का 10% आ गया, तो क्या होगा, उसकी क्या होगी, कैमरा पहले भाई नहीं चलेगी, कैमरा नहीं चलेगा। फिर टार्च क्या होगा, नहीं चलेगा। ठीक है, टार्च नहीं मिलेगा भाई, बैटरी आपका लो। इसी तरह हमको चार्ज होने के लिए क्या होता है कि हमें नींद लेना पड़ता है। जब हम चार्ज हुए रहेंगे जब, तो हमें क्या होगी, हम जल्दी से जल्दी चीजों को कैप्चर कर पाएंगे, यानी जल्दी चीजों को कर पाएंगे। हमें कितना सोना चाहिए, 6 से 8 घंटा कम से कम सोना चाहिए। अगर हम 6 से 8 घंटा सोते हैं तो हमारी माइंड क्या होता है, रिलैक्स होता है। जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा तो हम सिंपली हर एक चीज को कैप्चर कर पाएंगे, हम एनर्जेटिक रहेंगे।
पढ़ने में एनर्जी लग रहा है, कोई भी काम कोई भी लोग कर रहे हैं उसको एनर्जी लग रहा है, और एनर्जेटिक ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक होने के लिए हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना पड़ता है। जब हमारा माइंड रिलैक्स हुआ तो चीजें क्या होंगी, जल्दी से कैप्चर करेगा, समझ में आया? यानी कम से कम हमें 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। छोटा छोटा टारगेट का मतलब क्या होता है कि पहले हमें क्या करना है कि थोड़ा सा याद करना है। मान लीजिए पहले एक पेज आप याद करें, पहले आप एक पेज याद करें, ठीक है। आप उसके बाद कुछ दिन के बाद 2 पेज याद करें, उसके बाद 3 पेज, कि हमें आज 3 पेज याद करना है डेली, उसके बाद फिर 4 पेज में डेली याद करना है। यानी कि आप अपने टारगेट को धीरे धीरे बढ़ाएं, इंक्रीज करें। नहीं कि अभी हमको 4 पेज याद करें तो आप अचानक से 4 पेज नहीं याद कर सकते। मान लीजिए आपको ये पहले एक लाइन पढ़ी, एक लाइन याद किया, उसके बाद दूसरी लाइन पे जाएंगे ना, देखिए पहले 3 और 5 और लाइन याद कैसा पढ़े, नहीं पढ़े, ठीक है। इसीलिए हमें पहले क्या करना चाहिए, छोटा टारगेट बनाना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी आपको पूरा सिंपली पूरा कॉपी याद करना। पहले छोटा 3 पेज याद करना, फिर 2 पेज, 3 पेज याद करने की कोशिश करना एक दिन में, फिर 4 पेज याद करने की कोशिश करना, फिर 5 पेज याद करने की, यानी कि धीरे धीरे अपनी चीजों को बढ़ा याद करने की कैपेसिटी को। इसमें सबसे बेस्ट बात क्या होता है, सबसे बेस्ट क्या बात होती है कि रोज क्या करो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा लेकिन रोज पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, आपको थोड़ा पढ़ना है, रोज पढ़ना है। कंसिस्टेंसी जो होता है के साथ पढ़ना है। यानी कि आपको मान लीजिए आप 4 पेज याद कर रहे हैं, कितना है पेज, 4 पेज, तो 4 पेज रोज याद करें। कितना, 4 पेज आप रोज याद करें। मान लीजिए आप एक ही पेज याद करें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक पेज क्या करना है, रोज याद करना है। एक पेज क्या करना है, रोज याद करना है। जितना ही पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है। मान लीजिए आप 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, 1 आवर, तो 1 आवर रोज आप नहीं कि एग्जाम क्या आया तो आपने बताया तो हमने तो 1 आवर पढ़ा लेकिन हमको नहीं आया, ऐसा बात नहीं। एग्जाम से पहले की तैयारी करना पड़ेगा, यानी कि 1 आवर रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। यही होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी लोगों को बहुत बड़ा बनाना है, ठीक है। जैसे हमको आप वीडियो डालना है, तो वीडियो हमको एक ही वीडियो डालना है तो रोज डालना, ठीक है, रोज डेली, नहीं एक दिन में 20 वीडियो, एक दिन में आपको नहीं वीडियो, एक भी वीडियो नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं करना। क्या सिंपल पढ़ो, रोज पढ़ो, ठीक है। रोज पढ़ने से क्या होती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, आपकी मेमोराइज पावर भी बढ़ती रहती है, ठीक है। याद